कि दिसंबर के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था और तुम इस दिन को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाना चाहती हो। अरे हाँ हाँ, पर मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि सेंटा आएंगे और तोहफे लाएंगे। मुझे तोहफे बहुत पसंद है। दिसंबर के महीने में एक दूसरे को तोहफे बांटना तो अच्छी बात है, मगर क्रिसमस का असली कारण सेंटा नहीं, वो तो सेंटा आ ही गए। आइए आइए सेंटा, बस मेरे दोस्त और पड़ोसी भी आते ही होंगे। आइए, सेंटा भी आ चुके हैं, बस आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। देखिए सेंटा, मैंने अपने दोस्त और पड़ोसी को आपसे मिलने के लिए बुलाया है। हाँ, मुझे अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, पर तुम और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि आप लोग मुझसे मिलने को क्यों आए हैं। तो मैं बिना वक्त खराब करके आपको आपके तोहफे दे ही देता हूँ। अरे मेरी भी तो सुनो। दिसंबर के महीने में एक दूसरे को तोहफे बांटना अच्छी बात है। ये त्योहार जो दुनिया भर में मनाया जाता है, इसका कारण तुम और तुम जैसे कई लोग नहीं जानते। वो ये गोल मटोल मोटा सेंटा दड़ियल तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि क्रिसमस का असली कारण ये सेंटा नहीं है? हाँ, क्रिसमस का असली कारण सेंटा तो बिल्कुल नहीं है। सेंटा का असली नाम सेंट निकोलस था और वो टर्की के रहने वाले थे। वो एक बड़े नरम दिल के इंसान थे और वो एक बिशप थे। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को और उनके कामों को देख के अनाथ बच्चों में तोहफे बांटा करते थे और उन पे डच लोगों ने काफ़ी काल्पनिक कहानियाँ बनानी शुरू करी और उन पे काफ़ी मूवीज भी बनी है। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि क्रिसमस का असली कारण सेंटा नहीं है? अरे बाप रे! तो क्रिसमस का असली कारण क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। तुम किसी यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, तो वो कौन है? मुझे असली कारण जानना है कि क्रिसमस का असली कारण क्या है। हाँ, अब समझी ना। क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर में मनाया तो जाता है, मगर इसका असली कारण और महत्व आप लोग और तुम जैसे कई लोग नहीं जानते। वो आप लोगों को बताता नहीं, दिखाता ही हूँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि फिर परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तब स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मरियम और उसका मंगेतर यूसुफ हेरोदेस के डर से बैतलहम को चल दिए और वहीं एक सराय में यीशु का जन्म हुआ। और बहुत से गडरिये तारे का पीछा करते हुए यीशु को भेंट करने आए।
और कई ज्योतिषी भी उसको भेंट चढ़ाने को मिलने आए। आपके राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा दूर का करके हमारे हैं। आए रात के तारे आजुबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चलकर दिखा कर काबिलों तक पहुँचा। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पर उतरा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि वह आत्मा और शरीर में दोनों में परिपूर्ण हो सके। फिर वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसने अपने चेलों को सिखाया और बहुत से चमत्कार किए, जैसे अंधे को आंखें दी, जब वह ये सब आश्चर्य कर्म किया करता था तब बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन कामों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। और मन ही मन यीशु को मार डालने की साजिश करने लगे और वे यीशु के प्रचारों में दोष निकालने लगे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का सोच रहे थे और उसकी ताक में लगे रहे और बहुत से राजाओं के पास यीशु को ले जाकर उसकी शिकायत भी की। चेहरा तक पहचान में नहीं आया और उसे क्रूस पर भी चढ़ा दिया गया।
वह फिर तीसरे दिन जी उठा। और आज भी हमारे बीच में है और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। असली कारण जो प्रभु यीशु मसीह है, बिना जाने ही हम इसे मनाते रहे आज तक। हाँ, मैं अब समझ गई कि क्रिसमस का असली कारण प्रभु यीशु मसीह है। मैं उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ।